हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। आज के वीडियो में हम भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 से श्लोक नंबर 31 का पाठ करने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 3, श्लोक नंबर 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसके पहले वाले श्लोक में यानी कि श्लोक नंबर 30 में क्या कहा गया था। श्लोक नंबर 30 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने सारे कर्मों को मेरे ऊपर समर्पित कर दो और मालिकाना के पीछे मत भागो और मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान लो और सभी आलसीपन छोड़ के तुम युद्ध करो। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 31 में भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे निर्देशों का, मेरे ऑर्डर्स का पालन करता है वो अपने सारे कर्मों के फल से मुक्ति पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों का मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया निर्देशों का पालन हमें क्यों करना चाहिए। तो वेदों का मूल उद्देश्य है भगवान को जानना। ये हमने भगवत गीता के पहले ही पढ़ लिया है। ये यज्ञों का मूल उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को जानना। तो यदि वेदों का मूल उद्देश्य है भगवान को जानना, तो वेदों का भी समरी है भगवान को जानना या भगवान विष्णु स्वयं। और यज्ञ का मूल उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, तो यज्ञ का भी मूल समरी या यज्ञ का भी मूल उद्देश्य वही है भगवान स्वयं या भगवान को जानना। तो यज्ञ अगर सत्य है, वेद अगर सत्य है, तो भगवान के द्वारा दिया गया निर्देश परम सत्य है और भगवान के द्वारा दिया गया निर्देश ही वेदों का या यज्ञ का समरी है। क्योंकि वेदों का समरी है भगवान को जानना, यज्ञ का समरी है भगवान को संतुष्ट करना। तो अगर वेदों का समरी है भगवान को जानना, तो भगवान के द्वारा दिया गया निर्देश भी वेदों का समरी है। इसलिए भगवान के द्वारा दिया गया निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं तो हम वेदों में जो कहा गया है उसी का पालन हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता का व्याख्या देते हैं लेकिन भगवान को ही नहीं मानते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा दिया गया निर्देशों का पालन करता है, उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है, फेथफुल होता है और कोई भी ईर्ष्या नहीं करता है, वो अपने सारे कर्मों के फलों से मुक्ति पाता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज देते हैं, अपना व्याख्या देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन भगवान को ही नहीं मानते। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है, वो तो क्या है, वो छलिया है, वो तो क्या है 16,108 शादियां किया है उन्होंने, क्या क्या नहीं बोलते हैं भगवान के बारे में, भगवान का अपमान करते हैं। तो वो मूर्ख व्यक्ति है जो कहते हैं कि भगवान ने भी 16,108 शादियां किया है, मैं भी कर लूं। तो भगवान ने भी एक उंगली में गिरिराज धारण किया है, तुम भी करके दिखाओ। ऐसे भगवान के साथ वो अपना कंपैरिजन करते हैं और भगवान का अपमान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं, मूर्ख होते हैं और उनका जीवन भी मूर्ख होता है, उनका जीवन भी यूजलेस होता है, कोई काम का नहीं होता है। क्योंकि वो भगवत गीता का व्याख्या देते हैं लेकिन यही नहीं जानते कि भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है और भगवान कौन है, वेदों का मूल उद्देश्य क्या है, यही नहीं जानते और भगवान का अपमान करते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ईर्ष्या नहीं करके मैंने जो कहा है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रख के तुम कर्मों को करो, फिर तुम्हारे कर्मों के फलों से मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ये भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति मूर्ख है, उनको समझाना भी हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है और यूजलेस है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता पढ़ लिया लेकिन यही नहीं समझे कि भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो इसलिए इसी का पालन करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए, उन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए जो
अपने जीवन को गलत दिशा में लेके जाते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भगवत गीता का गलत व्याख्या करते हैं, उन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सही दिशा में जाते हुए भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है, उनका पालन करना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उन पे पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि वही परम सत्य है और वही वेदों का मूल समरी है। तो यही कहा गया है भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 31 में। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।